देखिए, इनो योद्धा में आने वाले हथियारों और गैजेट्स को जवान अपने अनुभव से तैयार करते हैं, तो जाहिर तौर पर सेना की जमीनी जरूरतों को खुद जवानों से बेहतर आखिर समझ कौन सकता है। सेना के जवानों ने इनो योद्धा में इस बार बेहद घातक अटैक ड्रोन से लेकर एआई वेपन सिस्टम जैसे दमदार हथियार प्रदर्शित किए हैं। देखिए। यहाँ स्वदेशी का परचम है, यहाँ नई तकनीक का दम है, यहाँ सेना के इनोवेटर्स का कमाल है। ये मेक इन इंडिया की मिसाल है। इनो योद्धा 2024 के लिए सेना के जवानों ने एक से एक हथियार और गैजेट्स तैयार किए हैं। ऐसा ही एक हथियार है बाज अटैक ड्रोन। यूं भी युद्ध के बदले स्वरूप में ड्रोन्स का रोल अपने आप में बेहद अहम है। इनो योद्धा में आया ये वो बाज ड्रोन है जिसे पैदल सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। एक खास इनोवेशन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बाज अटैक ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल विकास चतुर्वेदी ने खुद तैयार किया है। ये उनका आइडिया है और दुनिया में पहला अपनी तरह का अटैक ड्रोन है जो 80 किलो से ज्यादा का पेलोड कैरी कर सकता है और रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी वेपन्स को कैरी कर सकता है। यानी हवा में एक हथियार ये बाज अटैक ड्रोन ले जा सकता है और बेहद खास इसलिए क्योंकि दुनिया में ये पहला है। बाज अटैक ड्रोन में कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे रण क्षेत्र का गेम चेंजर बनाती हैं। ये ड्रोन रॉकेट लॉन्चर फायर करने के साथ साथ ऑटोमेटिक राइफल्स और एक्सप्लोजिव को भी टारगेट पर ड्रॉप कर सकता है। बाज अटैक ड्रोन एक ड्रोन है जो रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकता है और उसी के साथ साथ बाकी तरह के मल्टीपल वेपन यानी कि ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स या मोटर बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव्स को किसी डेजिग्नेटेड टारगेट पे ड्रॉप कर सकता है। इसकी ज़रूरत थी कि हमें कुछ ऐसा हथियार चाहिए था जो हमें पैदल सेना को यानी इन्फेंट्री को हवा से मदद दे सके और एक क्लोज एयर सपोर्ट दे सके। और रॉकेट लॉन्चर को एक ड्रोन पे लगाने से एक हमें पोटेंट एक वेपन है जो मिलता है जिसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बहुत तरह के टारगेट्स के ऊपर, जैसे कि मिशन की ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से। कितना वक्त लगा आपको इसके आविष्कार? आइडिया से लेकर फाइनल टेस्टिंग और ट्रायल तक हमें 6 महीने का वक्त लगा इसे बनाने में। बाज अटैक ड्रोन के नाम के पीछे भी एक बेहद खास वजह है। इसको मैंने बाज दिया है क्योंकि मैं वैसे भी कोर ऑफ यमी से हूँ, तो ईगल्स हमारा एक सिंबल है और साथ ही साथ ये एक ड्रोन है बर्ड ऑफ प्रे, बाज यानी कि एक शिकारी पक्षी, इसलिए हमने बाज नाम दिया है। बाज के अलावा इनो योद्धा में एक और शानदार हथियार को पेश किया गया है। ये अनमैन्ड वेपन एआई की मदद से खुद ही दुश्मन का सफाया करने की काबिलियत रखता है। भारतीय सेना के इनो योद्धा में हम देख रहे हैं एक बहुत ही खास तरह का हथियार जिसके पीछे कोई सोल्जर नहीं है। जी हाँ, ये है अनमैन्ड वेपन, एआई इनेबल्ड वेपन। और ये उस तरह की कंडीशंस में होगा जहां पर बहुत ज्यादा टेरेन खराब होता है या जहां पर जंगल हैं, जहां पर बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक जहां पर नहीं भी पहुंच पाते हैं, ऐसी कंडीशंस जहां पर हमें इस तरह के डिप्लॉयमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये बेहद खास तरह का अनमैन्ड सिस्टम है। इसके जो इनोवेटर हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल हैं और खास बात ये भी है कि कर्नल प्रशांत के साथ साथ अग्निवीर के पहले बैच के गारे प्रतीक जो हमारे साथ हैं वो भी इस इनोवेशन विंग का हिस्सा है। इस वेपन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत से। कर्नल प्रशांत, क्या खास है इस वेपन सिस्टम में और ये अनमैन्ड सिस्टम है, किस तरह की परिस्थिति में? जी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें कि हमने कई मल्टीपल सेंसर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल कैमरा, नाइट कैमरा, थर्मल इमेजर, LRF लेजर रेंज फाइंडर, मैग्नेटोमीटर, इंक्लाइनोमीटर, इस तरह के कई सेंसर इसके अंदर फिट है जो इसको इनेबल करते हैं कि अपनी लोकेशन और जनरल अवेयरनेस को देख सके। साथ ही साथ आप जैसा देख रहे हैं ये वेपन सिस्टम माउंटेड है और अगर दुश्मन झाड़ियों में छुप जाता है तो वो ये वेपन सिस्टम नहीं देख सकता। उस लिमिटेशन को हटाने के लिए हमने सेकेंडरी प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि टारगेट को दूसरी लोकेशन से देखकर मेन वेपन सिस्टम को टारगेट की तरफ ले जाकर और फायर कर सकता है। कितना वक्त लगा आपको इसे? ये काफी इंटेंसिव काम था जिसमें रोबोटिक्स था पूरा, साथ ही साथ इसमें हमें डेटा सेट बनाना था एल्गोरिदम, एआई एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए, साथ ही साथ मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। तो इसको करने के लिए हमें करीबन 8 महीने लग गए इसको करने में।
इसी टीम में एक हिस्सा है अग्निवीर गारे प्रतीक, जो अग्निवीर के पहले बैच के इनोवेटर हैं। गारे प्रतीक, आपने ये इनोवेशन किया है, आप पहले बैच के अग्निवीर हो, कैसा लग रहा है आपको? जी, इंडियन आर्मी में काम करना किसको बुरा लगता है। इंडियन आर्मी ये हमारा गर्व है और इसके साथ और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। तो क्या लगता है इस तरह की तकनीक का कितना फायदा होगा भारतीय सेना को, कितना सशक्त बनाएगा हमें? जी, भारतीय सेना पूरी तरह से सशक्त है और इन जैसे साधनों से हम अपनी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। ये वो हथियार हैं जो आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इनो योद्धा में एक ऐसा कमाल का गैजेट भी आया जो सेना के बेहद काम का साबित हो सकता है। ये इंटरसेप्टर दुश्मन की हर आहट पर नजर रखने में सक्षम है। अगर ये सभी टेस्ट पास कर लेता है तो फ्यूचर में दुश्मन के हर मूवमेंट की सटीक जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। दुश्मन पर वार करने से पहले उसकी हर हरकत और चाल को जान लेना जरूरी है और इसीलिए भारतीय सेना के इस खास नवाचार या इनोवेशन में इस खास तकनीक का ध्यान रखा गया है और यहाँ बनाया गया है रिमोट सिग्नल इंटरसेप्टर, जो दुश्मन की किसी भी गतिविधि पर बिल्कुल पैनी नजर बनाकर रख सकता है और बिना उसे पता चले। और ये खास तरह का इनोवेशन किया है कैप्टन अनुज दीक्षित और सूबेदार आमरे नितिन ए ने। जो ये इनोवेटर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या खास है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। कैप्टन अनुज, क्यों ये बेहद खास प्रोजेक्ट है, कैसे आपने इसे बनाया और इसकी जरूरत क्यों है और कैसे गेम चेंजर? मैम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेम चेंजर क्यों है और क्यों ज़रूरत पड़ी। अभी हम लोग जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉरफेयर के बारे में, और जो अभी इसराइल की बात हो रही है कि इसराइल कैसे पता चल जाता है इसराइल को कि हमास ने यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ये काम करने वाला है, वो यहाँ अटैक करने वाला है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस से है। और वो सिग्नल इंटेलिजेंस जो वो पकड़ता है उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास है, अभी भी है, बट हम इस RSI रिमोट सिग्नल इंटरसेप्टर से उस कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा देंगे कि हम लोग हर एक गतिविधि जो हमारे विरोधी की है, जो बॉर्डर के उस पार बैठा हुआ है, उसको हम 24/7 365 दिन सुन सकते हैं। वो कौन सी गतिविधि कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब उसका कौन सा ऑपरेशन प्लान है, और वो अगले मिनट चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, वो क्या कर रहा है, हम पूरा उसको डेटाबेस बना सकते हैं।